हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि चाइना और ताइवान के बीच रिलेशनशिप की बात है, तो ताइवान को चाइना क्लेम करता है कि वो उसकी टेरिटरी है। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली ये इस तरह से इंटरट्विन्ड हैं एक दूसरे के साथ। और शायद इसी वजह से दुनिया की सारी कंट्रीज ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चाइना और ताइवान दोनों एक ही वन चाइना पॉलिसी के तहत ठीक है। लेकिन अब ताइवान, क्योंकि ये जो डिवीजन ताइवान डेमोक्रेटिक नेशन बना और चाइना अथॉरिटेरियन है ना, सोशलिस्ट सोसाइटी बनी, तो इसके अपने एक हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं। और इंटरनेशनल मीन्स यूएस लेड जो सिस्टम था उसने डेमोक्रेटिक कंट्री को सपोर्ट, डेमोक्रेटिक फ्रीडम को सपोर्ट किया ताइवान को, लेकिन अंडर द वन चाइना पॉलिसी के तहत। इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी सब्सक्राइब किया कि चलो ठीक है, सभी है एक ही है। लेकिन क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली एक्सरसाइज करता है खुद को, तो अब प्रॉब्लम वहां पे क्या आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से चाइना उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। हर दिन जब भी चाइना का प्रेसिडेंट, सॉरी ताइवान का प्रेसिडेंट जब भी कहीं मूवमेंट करता है और पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने की कोशिश करता है, तुरंत ही चाइना एक्टिव हो जाता है कि नहीं नहीं, ये हमारे सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, और उसको कंडेम करता है मैक्सिमम। और इवन दो कि वो मिलिट्री और नेवल एक्सरसाइज भी उस पर्टिकुलर रीजन में अराउंड सर्कल करता है ताइवान को। और कुछ तो मैंने देखा है कि मिसाइल भी एक बार 2022 की बात है, उसने लॉन्च किए थे, नहीं ऊपर से, ताइवान के ऊपर से ही, है ना, मेड ऑफ द ताइवान। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। एक्सरसाइज वो उसको सर्कल करता है, कभी कभी जो ताइवान स्ट्रेट है उसको पार करके मिड लाइन जो खींची गई है ताइवान और चाइना के बीच में, ताइवान स्ट्रेट है ना, मिडिल ऑफ, उसको भी वो कभी कभी वायलेट कर देता है। तो उस पे फिर ताइवान नहीं एक अपने आप में रिएक्शन देता है। अब ताइवान को भी क्योंकि वो यूएस भी कहता है कि हम इसको, इसके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेंगे, इवन दो अगर जरूरत पड़ती है तो हम मिलिटरली इंटरवेंशन भी करेंगे, है ना। तो ये भी दैट मीन्स दे विल फाइट against China and its aggressive posturing. So politically, ताइवान को सपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ दिस रीजन। क्योंकि वो रिकॉग्नाइज तो नहीं है ताइवान इंटरनेशनली, ना ही यूएन का वो पार्ट है। तो इस तरह से चीजें हैं नहीं। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं। कुछ फ्यू कंट्रीज हैं, वेरी नंबर का कैन बी काउंट ऑन द फिंगर, कि 10-15 है ना, कुछ इस तरह। तो ठीक है चीजें। और एक टसल है दोनों के बीच। लेकिन चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? क्वेश्चन ये है, चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? जब शी जिनपिंग नहीं थे, ताइवान और चाइना तब भी थे। सवाल ये है कि पॉलिटिकल यूनिटी होती है, वो इस टेरिटरी की
स्टेट की डेफिनेशन में ये चीज़ आती है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल यूनिटी होती है और वो उसके डिफेंस के लिए ज़रूरी है। इसलिए ताइवान चाइना को चाहिए। ताइवान वहीं रहेगा, है ना? लेकिन जो ताइवान का जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने का प्रोसेस है, इंटरवेंशन है, उसको चेंज कर दो, उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया जाएगा। दैट इज एवरीथिंग, है ना? यही इतना सा काम है ना? उसने हांगकांग को अपने अंडर ले लिया चाइना में, क्योंकि हांगकांग एक सेल्फ कंट्रोल्ड और ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी थी। नहीं एक यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम, उसको 99 ईयर लीज पर, है ना, रन कर रहा था। और फिर उसने चाइना को उसको दे दिया। तो इस तरह से सेटिंग है, वो डेमोक्रेटिक था, है नहीं? वो रीजन अब वो चाइना के अंडर कंट्रोल है। तो हर कंट्री जो चाहती है, वो चाहती है कि पॉलिटिकल यूनिटी और इंटीग्रिटी हो, है ना? यही एक पर्पज है। बाकी शी जिनपिंग नहीं होंगे, ताइवान तब भी होगा, और बाकी सारी जो लैंड्स हैं नहीं अर्थ पर, वो सारी चीजें होंगी वैसी जैसे हैं। मैटर इतना सा फंसता है कि पॉलिटिकल यूनिटी होती है और फिर डिसीजन उसके जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक और पीपल मूवमेंट, नहीं, डिफेंस, एक कंप्लीट सेट ऑफ, जब स्टेट आती है उसके साथ एक कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी आती है ना? स्टेट और उस लोगों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, फिर वो स्टेट इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह रखेगा। जैसे ही अगर वो इंडिपेंडेंट, अगर उसको कंट्री एक्सेप्ट कर लिया जाए, है ना, तो वो चाइना के साथ फिर एक इक्वल स्टेटस उसका हो जाएगा इंटरनेशनली। फिर चाइना अगर कोई चीज वायलेट करता है तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन होगा। लेकिन क्या चाइना को चाहिए कि वो लॉन्च करे मिलिट्री एक्शन और ताइवान को अपने कब्जे में ले ले? क्या उसको ये करना चाहिए? आज मैं नहीं समझता। धीरे धीरे यूएस का इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है दुनिया में। आगे आप 10-15 साल देखेंगे ना, वो खुद ही डिमाइस कर जाएगा, है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है दुनिया। एशिया जो है वो अपने आप को लिफ्ट अप कर रहा है, चाइना भी ग्रो कर रहा है ना? कुछ दिनों में वो यूएस के इन्फ्लुएंस को इस रीजन से बाहर निकाल फेंकेगा, है ना? तो फिर चाइना की यूएस इन्फ्लुएंस जब खत्म होगा, है ना, इस रीजन से, तो ऑटोमेटिकली यूएस का इन्फ्लुएंस खत्म होते ही ये जो कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट, क्योंकि यूएस के दम पर तो ये उछल रहे नहीं। और जब यूएस का इन्फ्लुएंस जापान, कोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कम हो जाएगा, है ना, एट द ग्लोबल स्टेज, तो ये कंट्रियां, इन्हीं जो बड़े बड़े नेशंस हैं, इनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया होने के नाते ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर निर्भर हो जाएगा। बिलियन प्लस, है ना, 1.8 बिलियन लोग हो जाएंगे 50 सालों में इंडिया के पास, है ना? अब ऑस्ट्रेलिया के पास 2-2.5 करोड़ लोग हैं, मान लो 3-4 करोड़ लोग हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। इंडिया की इकोनॉमी कहीं होगी 35-40 ट्रिलियन के अप्रोक्सीमेट, तो एक अपना कंट्री का एक ऑरा होगा, है ना? तो यूएस का इन्फ्लुएंस चैलेंज होगा, यूएस कहीं नहीं होगा, यूरोप कहीं और होगा, नहीं, उसके स्टेटस कुछ और होगी। तो एक आप देखेंगे ना, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बिना वॉर लड़े ही ये वॉर जीत जाएगी, है ना? तो केवल पेशेंस रखना ही जरूरी है, जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। और अंत में जब यूएस इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, है ना, 50 सालों पे आगे, तो फिर बचेगा क्या? सेल्फ डिवाइस डिस्ट्रक्शन मोड में यूरोप है। यूरोप खुद मार्केट सीक कर रहा है, नहीं, यूरोप के लिए तो रशिया ही काफी है, अकेले ही, है ना? तो बहरहाल यूएस की बात है, यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। यूएस ही तो है जो दुनिया को डिस्टर्ब करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, उनको समझाता है, किसी को सिविल राइट बताता है, किसी को पॉलिटिकल राइट बताता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं हम कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि 2027 में चाइना प्लानिंग कर रहा है, उसको एक्सेस करेगा, ये करेगा, वॉर करेगा। ये बात ठीक है, लेकिन क्या हर्ट क्या है? मैं नहीं समझता कि इसको इस करने की ज़रूरत है, और शायद वो नहीं करेगा। अगर उसमें यूएस इसको
प्रेशर ये नहीं करता है या पॉलिटिकली, अगर चाइना थ्रेटन फील करेगा ड्यू टू द रीजन ऑफ ताइवान, तो वो ताइवान पर अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकली चीजें ठीक चलती हैं और डिस्टरबेंस नहीं होता है, अब क्योंकि वो उसका एम्बिशन ये भी है कि साउथ चाइना सी को कम्प्लीटली अपने कब्जे में लेना है ना, तो उसके लिए ताइवान जरूरी हो जाता है ना, इस एम्बिशन के लिए। और फिर चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ती है, और फिर उसमें इंडिया भी आता है, फिर इंडो पैसिफिक भी होता है, फिर एक लार्ज स्केल अननेसेसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ फिर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ, एक तरफ ये होंगे, एक तरफ वो होंगे। अब इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात चलेगी तो फिर नॉन चाइनीज इन्फ्लुएंस की जितनी भी कंट्रियां हैं सभी साथ होंगी, और फिर वो एक अलग इसकी इक्वेशन बन जाएगा उसको, है ना। एशियन सेंट्रलिटी की जो बात की जाती है, एशियन यूनिटी की जो बात की जाती है, और फिर वो एक अलग इक्वेशन बन के सामने आएगा। इसके लिए फिर ताइवान की जरूरत, क्योंकि मैंने जितना डिस्टरबेंस कम हो उतना ही अच्छा है ना। लेकिन जिस तरह से चाइना एसर्टिव होकर के फिलिपाइन को वाटर कैनन जेट्स मार मार के, नहीं उसकी मछलियां पकड़ने वालों को, नहीं उसके शिप्स को अपने कब्जे में ले रहा है और थ्रेटन कर रहा है लोगों को, वियतनाम को धमका रहा है, नहीं, और मलेशिया और सारे रीजन्स को जितने भी हैं जो लोग आ जाते हैं साउथ चाइना सी में, नहीं, तो साउथ चाइना सी के अपने इक्वेशन भी है, उसकी इम्पोर्टेंस भी है, तो इस तरह से चाइना उसको लेना भी चाहेगा। अब चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, चाइनीज इकोनॉमी है, चाइना उसको चाहता भी है, चाइना के लिए अच्छा भी है ना। चाइना के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो चाइना क्यों नहीं चाहे। तो फिर देखने वाली बात है कि इक्वेशन किस तरफ आगे जाती है, और फिर वो इक्वेशन चेंज होगी। फिर वही मैंने कहा कि पॉलिटिकल यूनिटी अगर होती है ना, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन अगर चाइना ताइवान भी इतना कंटेन करना मुश्किल होगा, है ना, क्योंकि आप टेरिटरी को तो कब्जे में ले लोगे, और एक अननेसेसरी, मुझे लगता है कि जलते हुए अंगारे को हाथ पे रखने जैसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो चाइना भी ये नहीं चाहेगा। हम्म, अब देखते हैं कि चाइना के पास क्या अल्टरनेटिव आता है आगे 10 15 20 सालों में। अगर चाइना ये चाहेगा कि साउथ चाइना सी को कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल रखा जाए, तो ताइवान को अपने कंट्रोल में जरूर करेगा। क्योंकि ताइवान और पहले फिलीपींस की जो टेरिटरी है, लास्ट आइलैंड नेशन आइलैंड है जो, है ना, बिल्कुल उसमें नैरो सेपरेशन है। हम्म, तो ये बात समझने वाली है, और चीजें आगे क्या होती हैं देखने की इक्वेशन बनेगी जो, उस पर हम आगे फर्दर देखते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेनन होगा आगे चल के। सो थैंक यू वेरी मच।